अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू FK आर्ट्स एंड क्राफ्ट। मैं फौजिया कमल आज आप लोगों के लिए एक छोटा सा बैग लेकर आई हूँ, क्योंकि मेरे पेज पे कुछ सवालात किए गए थे जिसको आज मैं क्लियर करूँगी। इसलिए इसका साइज़ छोटा है, आप इसका साइज़ बड़ा भी कर सकती हैं। सबसे पहले तो मुझसे ये कहा गया है कि जब हम जिप में रनर डालते हैं और जब हम अटैच करते हैं तो हमारा रनर निकल जाता है, तो इसके लिए क्या करें। और उसके अलावा हम जब हैंडल लगाते हैं और जब ज्वाइन करते हैं तो हैंडल हमारा आगे पीछे हो जाता है। तो आज दोनों चीज़ों को मैं क्लियर करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा, एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। छोटा सा बैग है लेकिन बड़ा प्यारा, बड़ा क्यूट सा बैग है। तो फिर बनाने स्टार्ट करते हैं और आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन को इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूँगी, स्पेशली जैसे मैं कहती हूँ नई बच्चियों के लिए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये क्यूट सा बैग बनाने के लिए देखिए कुछ दो पीस जो है मैंने इसको कुलचेट पहले से कर लिया है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैं बता देती हूँ। इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच। ये देखिए इसकी चौड़ाई है 9.5 इंच और इसकी लंबाई है 8.5 इंच, यानी 8.5 इसकी लंबाई है और चौड़ाई इसकी 9.5 इंच है। तो कुलचेट करना मैंने आप लोगों को बता दिया था कि किस तरह से करते हैं। बीच में मैंने फोम रखा है, मैंने प्रेस बुकरम नहीं इसके बीच में डाला है और मैंने देखिए लंबाई में इसको कुलचेट कर दिया है लाइनिंग के साथ। आप देख सकती हैं किस तरह से। आप चाहें तो कुलचेट किसी तरह से इसके चौकोर खाने भी बना सकती हैं। उसके अलावा हमें एक बड़ा सा पीस चाहिए जिससे हम बो बनाएंगे, और इसकी चौड़ाई है 20 इंच। जब फोल्ड करेंगे तो 10 इंच हो जाएगी और इसकी लंबाई है 10 इंच। तो जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो हमारे ये पूरा पीस 10 बाई 10 का हो जाएगा। और फिर जहाँ हमने खुला है यहाँ से हम स्टिच करेंगे। ये भी साथ साथ हमारा काम चलता रहेगा, बस एक तरफ से हम इसकी सिलाई कर देंगे। फिर आपको मैं बताऊंगी कि हमें इससे बो कैसे बनाना है। जिप मैंने लिया है, जिस तरह से आपको पता है कि जिप मैं थोड़ा सा बड़ा लेती हूँ। तो फिर हमने 9.5 मैंने 11 इंच के लिए। अब हमें दो पीस चाहिए छोटा सा, जिसकी लंबाई है 3 इंच और जिसकी चौड़ाई है 2 इंच। ये भी बताऊंगी कि मैं इसका क्या करना है, क्योंकि जो आप लोगों की सवालात है इसी से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो दो हमें पीस चाहिए 3/2 का पीस और एक चौकोर पीस चाहिए 4/4 का, यानी जिसकी चौड़ाई भी 4 है और लंबाई भी 4 है। तो हमें एक छोटा सा पीस चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि हमें जिप, जो हमसे सवाल किया गया था कि जिप का रनर हमसे निकल जाता है, तो ये मैं आगे भी बताऊंगी कि हम जिप में ये छोटा सा कपड़ा अटैच कर सकते हैं। तो हमें एक तरफ से इन दोनों पीसों को ज्वाइन करके एक तरफ से हमें स्टिच करना है। जिस तरह से आप देख सकती हैं कि देखिए मैंने इस तरह से स्टिच कर लिया, और जो हमारे एक्स्ट्रा पीस हैं उसको मैं कट कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने कट कर लिया है। अब हम इसको ऐसे ही बैक साइड से ही जो हमारे कॉर्नर्स हैं जिप के, वहाँ हम इसको रखेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं मैं अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। हमारे ये पीस उल्टा ही है और हम सिर्फ कॉर्नर से स्टिच करेंगे। इसको भी दोनों को मिला के हम स्टिच कर लेंगे, और जब स्टिच करने के बाद फिर हम इसको टर्न करके सीधा कर लेंगे, तो हमारा रनर बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगा। इस तरह से हमें एक साइड से सिर्फ इसकी स्टिच करनी है। ये जिप है, दो साइड से स्टिच करनी है, सिर्फ कॉर्नर्स में हमें स्टिच करनी है। तो हम इसमें पिन लगा देते हैं। चलें स्टिच करके फिर आते हैं। जिप की दोनों तरफ हमने ये अटैच कर लिया है। अब मैं इसको सीधा कर लिया है मैंने। अब आपका देखिए रनर बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, और आप अगर आपके पास जिप छोटी हो तो आप इस तरह से बढ़ा भी सकती हैं इस कपड़े को लगा के। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से जिप में आपको लगाना कितनी बार बता चुकी हूँ मैं, हम बैक साइड से इसको ज्वाइन करेंगे, अटैच करेंगे, यानी हमारा जिप और इस कपड़े का फ्रंट अंदर रहेगा और इस तरफ से हम सिलाई करेंगे। जब सिलाई कर लेंगे तो दूसरे पार्ट में फिर हम दूसरे ज्वाइन करेंगे और एक फिनिशिंग स्टिच हम दे देंगे बाद में। देखिए हमने जिप को अटैच कर लिया है। अब देखिए दोनों तरफ हमारे ये जो हमने छोटा सा पीस ज्वाइन किया था वो निकला है, और फिर बाद में हम कट कर लेंगे जब हम स्टिच करेंगे इसके चारों तरफ। अब मैंने जो एक पीस कहा था आपको 20/10 का, उसको हम स्टिच करेंगे। इससे ही हम वो बनाएंगे जिससे हमारे बैग को और
खूबसूरत बनाएगा। तो हम इसके कॉर्नर सिर्फ एक तरफ से हम इसको स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद फिर हम इसको सीधा करेंगे और अच्छे से आयरन कर लेंगे। आयरन करने से ये होता है कि हमारा फिर जो लैप्सेस होते हैं वो अच्छे से छुप जाते हैं। अब जो ये 4x4 का पीस है, इसको भी हम एक तरफ से स्टिच कर लेंगे। साथ साथ सारे हम काम करते रहेंगे, क्योंकि इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और बहुत जल्दी हमारा ये बैग तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। तो हम एक तरफ से इसकी स्टिच कर लेते हैं और फिर 20 बाई 10 के पीस को भी स्टिच करके हम लेकर आते हैं। और जिस तरह से बताया अभी हमने जिप भी, तो हमें 3 काम करने हैं, तो जल्दी से हम करके आते हैं, फिर बताती हूँ क्या करना है। 4x4 के पीस को देखें हमने स्टिच कर लिया। फिर इसको सीधा करने के बाद दोबारा फोल्ड करेंगे और इस एक तरफ से हम स्टिच करेंगे। सिर्फ एक तरफ से स्टिच करना है, क्योंकि अंदर हम इसको बो के अंदर डालेंगे ताकि हमारा बो इससे सेट रहे। हमने 20 बाई 10 का पीस स्टिच कर लिया है डबल करके, तो हमारा टोटल ये 10 बाई 10 का पीस हो गया है। अब मैं बो बना रही हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरफ सीधी तरफ से लेकर आ रही हूँ, फिर टर्न करके उल्टे तरफ से लेकर आ रही हूँ। बो मैं आपको हेयर बैंड पे आपको मैंने सिखा चुकी हूँ छोटे छोटे बो बनाना। आप उस तरीके से बो बना सकती हैं, लेकिन ये बहुत ही आसान तरीका है, तो इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि देखें इस तरह से चुन देना है हमें। चुन देने के बाद हमें सेंटर से पिन लगा देना है, और जो हमने 2x3 का पीस ज्वाइन किया था, स्टिच किया था, फिर डबल स्टिच करने के बाद सीधा करने के बाद हम इसको सेंटर में ले आएंगे। तो देखिए हमारे ये बहुत ही इजी तरीके से बो बन गया। अब हम इसको जो हमारे 2 पार्ट हैं बैक के, एक पार्ट पे हम इसको ज्वाइन करेंगे, क्योंकि कॉर्नर से कॉर्नर मिलाएंगे हम, और कॉर्नर पे ही पहले इसको स्टिच करके इस बो को हम एडजस्ट कर लेंगे अपने बैक के एक पार्ट पे। तो अच्छे से देखिए मैं पिन लगा रही हूँ, क्योंकि ये जब मैं इसको स्प्रेड कर रही हूँ, फैला रही हूँ बो को, तो ये पूरा नहीं आ रहा है, पूरा कॉर्नर पे नहीं आ रहा है, थोड़ा सा बाहर भी निकला हुआ आ रहा है बैक के अपर पार्ट पे। तो आप इस तरह से स्टिच कर लीजिएगा ताकि हमारा ये बो बिल्कुल फिक्स रहे, निकले नहीं। और फिर जब हम इस बैग को स्टिच करेंगे उल्टी तरफ से डबल करके, तो हमारे ये फिर सारे बो जो बाहर के निकले हुए हैं वो हम एक साथ ही स्टिच हो जाएगा। और जब इसको फ्रंट निकालेंगे तो हमारा बहुत ही खूबसूरत बैग तैयार हो जाएगा बो के साथ। तो देखें एडजस्ट करना है हमें थोड़ा सा देखकर, क्योंकि इसके जो लेवल है वो एक साथ नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश ये कर रही हूँ कि कॉर्नर्स पे बो के जो कॉर्नर पार्ट है इस बैक के कॉर्नर पार्ट से मिल जाए। अब हम बैक के देखें डबल कर स्टिच करूँगी मैं। उल्टे साइड से हमें स्टिच करना है और 3 साइड से हमें स्टिच करना है, तो हमारा साथ साथ बो भी अंदर से स्टिच हो जाएगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा शेप देना चाह रही हूँ बॉटम पार्ट पे, तो मैं ओवल शेप दे रही हूँ। 2 इंच मैं कॉर्नर से लूँगी, और ये देखिए जो कॉर्नर से हमने लिया है वो 1 इंच पे लिया है, 1 इंच पे। और इस तरह से हम एक निशान लगा देंगे। देखें बिल्कुल कर्व सा निशान आ रहा है, और इसी निशान पे फिर हमें स्टिच करना है। तो हमारा जो ये बैग तैयार होगा बिल्कुल ओवल शेप में हो जाएगा जब हम इसको सीधा करें। तो इस तरह से हम स्टिच करके लाते हैं। 3 तरफ से हमने देखिए स्टिच कर लिया है, और कॉर्नर्स को भी हमने थोड़ा सा ओवल शेप दिया था, वहाँ से स्टिच किया है जहाँ हमने चॉक से निशान लगाया। अब जहाँ हमारे एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे ये जिप है और जहाँ हमने ओवल शेप दिया, वो सारे एक्स्ट्रा पार्ट की हम कटिंग करेंगे, ताकि जब इसको टर्न करें, सीधा करें, तो इजीली हमारा ये सीधा हो जाए। और थोड़ा सा हम जैसे नोचिस लगाते हैं, वहाँ अगर हम नोचिस लगा लें, छोटा छोटा कट लगा ले, लेकिन देख करके जहाँ हमने स्टिच किया है वो कट ना हो, तो बहुत इजीली से हमारे ये टर्न हो जाएगा। जो हम शेप चाह रहे हैं वो शेप हमें जब फ्रंट पार्ट लेकर आएंगे तो वो शेप हमारा इजीली निकल आता है। इस तरह से मैं सारे एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर रही हूँ, और इस तरह से नोचिस भी लग जाएंगे। अब देखें मैं इसको सीधा कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जिप भी लग चुका है और हमारा बो भी तैयार हो गया है। तो बस अब हमारा काम रह जाएगा हैंडल लगाने का। अपने फिंगर से दबा के देखें इसको, जहाँ मैंने ओवल शेप दिया है उसको मैं अच्छे से फ्रंट ला रही हूँ। ये देखें हमारा पूरा फ्रंट हो गया है। अब सिर्फ हमारा पार्ट रहता है हैंडल लगाने का। यही पार्ट है जो मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि हाँ, जब हम बहुत सारी वीडियोस में मैं अभी ये जिप लगाने के बाद, जिप लगाने से पहले या बाद में, ज्वाइन करने से पहले मैं हैंडल लगाती हूँ। अब देखिए ये हमने हैंडल तैयार कर लिया है, जिसकी लेंथ है टोटल 18 इंच।
18 इंच इसकी लेंथ है और इसकी चौड़ाई हमने 1 इंच पे है, डबल किया है तो हमारा 1 इंच को हो गया और अच्छे खासे हमारे ये हैंडल तैयार है। तो अब हम हैंडल तैयार ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अब बैग हमारा पूरा रेडी है, पूरा तैयार है बैग। अब हम हैंडल ज्वाइन करेंगे किस तरह से कि हमने जहाँ ये बैग लगाया है वहाँ से ही हम सेंटर पॉइंट लेंगे। तैयार है हमारा बैग। अब हमने इसकी चौड़ाई लिए, जो हमारा सेंटर पॉइंट निकल रहा है वहाँ से हम 2 इंच का गैप देंगे और 1 इंच डाउन लेके अपने हैंडल को अटैच करेंगे। इस तरह से क्या होगा कि दोनों को हम पिन से अटैच कर लेंगे तो हमारा कोई भी आगे पीछे नहीं होगा। अब 1 इंच पे हम इस हैंडल पे निशान लगाएंगे और इसी तरह हम ऊपर से लेके नीचे 1 इंच तक इसकी स्टिच करेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने ये पिन लगा रही हूँ। अब देखिए एक हमने ज्वाइन कर लिया है और उसी के ही साइज़ लेते हुए हम हैंडल को अटैच करेंगे तो दोनों हैंडल हमारे बिल्कुल बराबर लगेंगे। फिर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि हैंडल आगे पीछे है। यही आप लोगों का क्वेश्चन था, जिसको मैंने कोशिश की है कि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन को दूर करूं। कि बैग पूरा हमने रेडी कर लिया, तैयार कर लिया, फिर हमने साइज़ लिया है। साइज़ लेने के बाद फिर हमने सेंटर पार्ट निकाला, सेंटर पार्ट से 1 इंच डाउन लिया है और फिर 2-2 इंच के गैप से हम अपने हैंडल को ज्वाइन कर लेंगे। अभी मैंने पिन लगाया है, उसके बाद फिर हम स्टिच कर लेंगे तो हमारा बैग बिल्कुल तैयार हो जाएगा। हैंडल देखिए हमने अटैच कर लिया। अब ये बैग छोटा सा क्यूट सा बैग आपके सामने बिल्कुल रेडी है। इसकी कैपेसिटी भी अच्छी खासी है अंदर, और इसमें अंदर कोई पॉकेट नहीं, सिर्फ 1 पॉकेट है ये। और मैंने साइज़ इसलिए छोटा बनाया है कि ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए। आप 10 बाई 10, 12 बाई 12, 14 बाई 14 का पीस के साथ भी ये बड़ा बैग भी बना सकती। मैंने ये छोटा सा इसलिए बनाया है कि ये हैंडल और जो जिप की कन्फ्यूजन थी आप लोगों की, वो मैंने दूर करने की कोशिश की है। और एक बात आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी थी कि अब मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन यूट्यूब ने एक टिकटॉक के बदले एक नई ऐप्स तो नहीं, इसी अपने चैनल पे हम 1 मिनट से कम वीडियो बना सकते हैं, उस पर भी व्यूज़ आएंगे, उस पर भी हमारे मोनेटाइजेशन होगी। तो मैं अपनी डेली रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो 1 मिनट से हमारा कम होगा, इसलिए उसको भी ज़रूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आऊँगी बैग ट्यूटोरियल से रिलेटेड। थैंक यू वेरी मच।